गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में हिंदी दिवस के अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में हिंदी विभाग द्वारा सोशल मीडिया एवं तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते कदम इस विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में दैनिक जागरण के निर्भीक व लोकप्रिय पत्रकार तरुण पाराशर ने उक्त विषय पर सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को व्यावहारिक रूप देने की अपील की। हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता, तकनीकी तथा शब्दावली पर चर्चा करते हुए वक्ता ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी का प्रयोग सिर्फ कार्यालय संबंधी कार्यों में ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प का होना जरूरी है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं से हिंदी भाषा को सीखने, समझने और अपने व्यवहार में उसे आत्मसात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति निरंतर सुदृढ़ हो रही है। हिंदी अब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपना प्रभुत्व दिखा रही है। तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी निरंतर विकास की ओर उन्मुख है। ई पेपर, ई जर्नल एवं ई बुक के जरिए हिंदी वैश्विक स्तर तक अपनी पैठ बना रही है। हिंदी के इस विकास में डिजिटल माध्यम एवं इंटरनेट मीडिया का बड़ा हाथ है। आज के युग में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी का कायाकल्प कर सकती है। हिंदी के उद्यान के लिए हमें इस तकनीक का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने मातृभाषा के रूप में हिंदी की महत्वता को स्वीकारते हुए व्यवहार में उसके आधिकारिक प्रयोग पर बल दिया। हिंदी विभाग प्रभारी प्रोफेसर सीमा अग्रवाल ने कहा कि आज हिंदी भाषा में रोजगार के अनेकों अवसर उपलब्ध हैं। अध्ययन सामग्री के हिंदी में अनुवाद को शासन द्वारा अधिक प्रोत्साहन मिलना भी आवश्यक है। प्रोफेसर सुधा सिंह ने हिंदी भाषा के विश्व में व्यापक प्रसार एवं डॉक्टर करुणा शर्मा ने हिंदी भाषा के महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। पहले की तुलना में जब देखें तो संस्कृत से जो निकल के आई है, जब यहाँ पर हम आए हैं एक लंबी यात्रा करके हिंदी करके, तो हिंदी आज जो मूल रूप में है इससे पहले कई बार इसमें बदलाव हो चुके हैं। अगर देखा जाए समय के साथ संस्कृत आई, संस्कृत का पानी आ गया, पानी के बाद और संस्कृत होते हुए आज जो बोलने आप कभी लाइब्रेरी में जाएंगे तो पुरानी किताबें उठाएंगे अब से 50 साल पहले, 30 से 35 साल पहले 1980 के दशक तक हमारी जो आज लिखने की भाषा है वो भी अलग हुआ करती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो मनीषी थे पहले उन्होंने एक भाषा को इस तरह से विकसित किया है कि जो वैज्ञानिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो कहीं अन्य भाषाओं से अधिक नहीं है। लेकिन बात आती है कि हिंदी के लिए हम एक दिवस क्यों मना रहे हैं, वो बता दिया मैडम ने, अब तो कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बात ये है कि ये भाषा हमारे जो हमें संस्कार में बैठी है वो भाषा हम आगे बोलते रहते हैं। दुर्भाग्य हिंदी के साथ अगर कहा जाए, ये नहीं कह सकते कि दुर्भाग्य हिंदी का प्रभाव हो रहा है, नीचे गिर रही है, हिंदी को बोलने वाले कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी लगातार बढ़ रही है, अपने देश में भी बढ़ रही है, विदेशों में बढ़ रही है, बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है और अच्छे कोर्सेज के साथ में आ रहे हैं। और अभी बात आई कि विश्व में सबसे बड़ी तीसरी भाषा है बोली जाने वाली। तो भाषा विज्ञान क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं विज्ञान की भाषा को, परिभाषा को हम बोलते हैं विज्ञान के सिस्टमैटिक अध्ययन के तथ्यात्मक रूप से सिस्टमैटिक अध्ययन जो होता है वही विज्ञान है। तो इसी तरीके से हम जो लोग बोल रहे हैं आपस में ये भाषा है। इस अवसर पर पोस्टर व नारा लेखन एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। छात्राओं ने दोनों प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोस्टर प्रतियोगिता में इकरा बी, शिल्पी एवं दीपांशी व्यास ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। ईरम, अरमिया व रबीना सैनी प्रेरक स्थान पर रही। नारा लेखन प्रतियोगिता में अनामिका, अतूफा जफर एवं अरमिया मोबीन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही। तरन्नुम एवं शिल्पी ने प्रेरक स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में प्रोफेसर अनुराधा सिंह एवं डॉक्टर प्रेमलता कश्यप रही। निबंध लेखन में कुल 15 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। निबंध लेखन का विषय था राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्याएं एवं समाधान। प्रोफेसर अंचल गुप्ता एवं डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत के संयुक्त निर्णय अनुसार निबंध लेखन में प्रथम स्थान पर अरमिया मोबीन बीए प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय स्थान पर श्रद्धा शर्मा बीएड द्वितीय वर्ष एवं तृतीय स्थान पर नम्रा परवीन
BA पंचम सेमेस्टर रहीं। छवि रस्तोगी एवं नंदिनी सिंह BA प्रथम सेमेस्टर प्रेरक स्थान पर रहीं। कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रोफेसर वंदना पांडे ने किया। आभार अभिव्यक्ति प्रोफेसर सीमा अग्रवाल द्वारा की गई। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय की समस्त प्रधानाध्यापिकाओं की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। आज गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय में चूँकि 14 सितंबर है और हर वर्ष की तरह हिंदी दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदी दिवस पर कुछ कहने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे महाविद्यालय में केवल हिंदी दिवस के दिन ही हिंदी पर जोर नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी नोटिस या जितने भी बच्चों को सूचनाएं दी जाती हैं वो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में ही दी जाती हैं। और टीचर्स को भी, चाहे वो हिंदी भाषा की टीचर्स हैं, लेकिन उनसे भी ये कहा गया है कि वो बच्चों को दोनों भाषा में बताएं। इसके पीछे एक कारण है कि जब हमारी भाषा समृद्ध होगी तभी वो उन्नति करेगी। हालांकि हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द जो सम्मिलित हैं और इस वजह से उसके अस्तित्व को हम आज भी एक संपन्न भाषा के रूप में देखते हैं। समय समय के अनुसार इसका स्वरूप बदलता गया, लेकिन आज भी हमें उसमें और विकास और उन्नति की आवश्यकता महसूस होती है। इसका एक कारण है क्योंकि हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का अहोदा दिया गया है, श्रेणी दी गई है, लेकिन फिर भी हमारे ही देश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ हिंदी से परहेज़ किया जाता है और उन जगहों पर या तो उनकी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, या फिर अंग्रेज़ी में आपको साइन बोर्ड्स या दुकानों के ऊपर बोर्ड्स या संकेतांक मिलेंगे। ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि जब हम उन जगहों पर जाते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान के बाहर हैं। और ये तब है कि जब हमारे संविधान में सभी भाषाओं को महत्व दिया गया है और उनको संवैधानिक रूप से स्वीकार भी किया गया है। तो मैं ये ज़रूर आज ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी इसके विकास और उसके लिए ज़िम्मेदार पद पर हैं, जिनको देश ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो इस देश की भाषा, राष्ट्रभाषा का विकास करें, तो वो कृपया इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारे देश के वो हिस्से जहाँ हिंदी भाषा से परहेज़ किया जा रहा है, वहाँ पर अगर हम उनकी भाषा के कुछ शब्दों को जोड़ते हुए हिंदी भाषा को वहाँ पर लागू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर लोगों को परहेज़ होगा।